ग्रामी कद्र सामीन, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फजल व एहसान से जुमा के मुबारक दिन हम मिस्कीन इस पाक बारगाह में सर झुकाने आए हैं। अल्लाह से मांगना चाहिए, मांगते रहना चाहिए। जब तक सांसें चल रही हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला मस्जिद सजदा से वाबस्ता रखें। ईमान, नेकी, इबादत पर जिए और जब आखिरी वक्त आए अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान और कलमे के साथ ले जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, दो लफ्ज बहुत ज़ेरे गौर होने चाहिए। कामिल तवज्जो, पूरी यकसुई से इन्हें समझना भी है, संभालना भी है। हमारी आज की गुफ्तगू बितौफीक़िल्लाहि तआला इन्हीं दो लफ्जों के आस पास रहेगी। तबीयत, शरीयत। तबीयत का मतलब इंसानी मिजाज। जिस तरह कुदरत ने दुनिया के अंदर बसने वाले सारे इंसानों के उंगलियों के निशान अलग अलग बनाए हैं, फिंगरप्रिंट्स, ऐसे खालिके कायनात ने इंसानी तबीयतें और मिजाज भी जुदा जुदा रखे हैं। अल्लाह की कुदरत है, उसकी कारीगरी है। इंसानी मिजाज, तबीयत किसी का नरम होगा, किसी का सख्त होगा। कोई बहुत गुस्सीला होगा, कोई धीमा ठंडे मिजाज वाला, कोई बदला लेने वाला, कोई माफ करने वाला। ऐसे खाने पीने में भी मिजाज मुख्तलिफ हैं। किसी को कोई चीज पसंद, कोई चीज नापसंद, दूसरे को कोई चीज पसंद, दूसरी चीज नापसंद। पहनने ओढ़ने में भी मिजाज मुख्तलिफ हैं। रहन सहन में भी मिजाज मुख्तलिफ हैं। फिर इलाकों के अपने मिजाज हैं, कौमों के अपने मिजाज हैं, जमानों के अपने मिजाज हैं।
हैरत में डूब जाएं अगर इसकी तफसीलात में जाएं। एक आदम की औलाद, सारे इंसान, लेकिन बनाने वाले ने कैसे कैसे मिजाजों में, तबीयतों में फर्क रखे हैं। आज की दुनिया में इसे वैरायटी कहते हैं। कोई भी कंपनी या दुकान, कारखाना, वो अपनी कारकर्दगी बताएं तो बताते हैं कि हमारे पास इतनी वैरायटी है, लेकिन कुदरत के कारखाने में कितनी वैरायटी है। दुनिया में रहने वाले अनगिनत इंसान, हर एक की उंगलियों के निशान अलग, शक्लो सूरत अलग, मिजाज तबीयत अलग। दूसरा लफ्ज है शरीयत। शरीयत का मतलब इंसान ने दुनिया में जितना रहना है, कैसे रहना है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इसका हक है, क्या इसका हक नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन। हर मुल्क अपने रूल्स रखता है, आईन बनाता है, कवानीन बनाता है। हर बादशाह समझता है कि मेरे मुल्क के अंदर रहने वाले अगर कवानीन के पाबंद होंगे तो अमन सुकून रहेगा, वरना जंगल का कानून किसी को पसंद नहीं, एक घर को पसंद नहीं। अल्लाह ने जब इंसानियत बनाई, उसके भी रूल्स हैं, कवानीन हैं। इंसान दुनिया में रहेंगे किन उसूलों के तहत। हजरात अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को यही रूल्स, उसूल, कवानीन देकर भेजा गया, जिसे शरीयत कहते हैं। अब दोनों लफ्जों को अगर आप समझ रहे, नीचे देखेंगे तो नीचे से नीचे जाएंगे, ऊपर देखेंगे तो बात की तह तक पहुंचेंगे। अगर दोनों लफ्ज आपने समझ लिए, तबीयत, शरीयत, तो ये बात समझें, कमाल इंसान का ये है, बल्कि ईमान वाले का ये है कि इसकी तबीयत शरीयत के ताबे हो जाए। तफसीलात मैंने बयान की, तबीयत तो बहुत कुछ चाहती है। कमाल ये है, ईमान वाला ये है, हर पैगंबर की तालीमात इंसान के लिए यही रही, तबीयत बहुत कुछ चाहेगी, लेकिन इस तबीयत को शरीयत के ताबे रखना है। जो अल्लाह चाहते हैं तबीयत वैसे बनानी है। हमारे शेखुल मशाइख मजहर शरीयत व तरीक़त हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कुतुबुल इरशाद हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही
नव्वरल्लाहु मरकदहू का एक इरशाद सुनाया करते थे। हजरत गंगोही अलैहि रहमा ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है शरीयत तबीयत बन गई। अब तबीयत की जो डिमांड्स हैं किसी को बताना नहीं पड़ता। सर्दी लगी, गर्म कपड़े चादर निकालो, किस मस्जिद से ऐलान होता है? भूख लगी खाना खाओ, कोई नहीं समझाता। एक दो दिन का मासूम बच्चा भूख लगती है रोना शुरू कर देता है, मां समझ जाती है अलार्म बज गया। प्यास लगती है तो पानी पीना है, कोई नहीं समझाता। इंसानी मिजाज तबीयत में जितनी चीजें हैं, बस जो जो तबीयत के अंदर है इंसान करता जाता है। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शरीयत ही तबीयत बन गई है। पाक पैगंबर जो दीन देकर गए, जो अहकामात देकर गए, तबीयत उनके खिलाफ जाती ही नहीं। जैसे प्यास में पानी, भूख में खाना, सर्दी में गर्म कपड़े, खुद ब खुद आदत बन गई, तबीयत बन गई, तबीयत शरीयत बन गई, कहीं दूसरे रुख पर सोच जाती नहीं, मिजाज जाता ही नहीं। कमाल ये है। खैर, अगर आप ये तफसीलात समझे हैं या थोड़ी बहुत भी समझे हैं तो अगली सीढ़ी पर कदम रखें। हम जो नेकी, इबादत, आमाल करते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तिलावत, जिक्र, अज़कार, सदका, खैरात, दूसरे नेक आमाल जिन्हें इबादत आमाल कहते हैं। एक होता है इनका जिस्म, यानी जाहिरी हुलिया, स्ट्रक्चर। फजर की नमाज, दो सुन्नतें, दो फर्ज, उनका एक जाहिरी हुलिया है। खड़े होना, रुकू में जाना, सजदे में जाना, बैठना, सलाम फेरना। लेकिन उनकी एक रूह होती है अंदर। 2 रकत, 4 रकत, 6 रकत कोई भी पढ़ता है, चला जाता है, लेकिन इसके ये 2 रकत नमाज हैं या नहीं, ये अलग मामला है। नमाज तब होंगे कि सिर्फ जाहिरी स्ट्रक्चर ही नहीं, अंदर हुलिया भी हो। बड़ी कीमती से कीमती गाड़ी की बॉडी खड़ी हो, पजारो और फला फला, अंदर इंजन ना हो, ना उसे कोई गाड़ी कहता है और ना ही वो किसी काम की। पिया जिसे चाहे सुहागन वही। इबादत वही है जो रब को पसंद आए, पाक पैगंबर की तालीमात तरीकों पर हो, वरना ये हुलिया है इबादत का। 2 रकत, 4 रकत, 8 रकत। बात समझी? तो अर्ज कर रहा हूं, एक है इबादत आमाल नेकी का जाहिरी हुलिया, और दूसरा है इबादत नेकी आमाल की रूह। वो वाकयातन इबादत है, अल्लाह को पसंद आई, बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूल हुई, आपकी अमानत पड़ी है, कल जाकर उसका अजर लेंगे। होशियार, ये आमाल
ये इबादत नेकियां अपनी रूह को कब हासिल करती हैं? जब इंसान की तबीयत में नबी की तबीयत का अक्स हो। अगर शुरू से सुन रहे, आपने तो सुना ही नहीं। जो सुन रहे, अगर सुन रहे, शरीयत यानी नेकी, इबादत, अल्लाह के अहकामात, इन्हें रूह तब मिलती है, अल्लाह की बारगाह में कबूल तब होते हैं कि जब ये इंसान अपना मिजाज नबी वाला बना ले, अपनी तबीयत नबी वाली बना ले। मिजाज और तबीयत नबी वाला बनेगा तो नबी की शरीयत पर अमल की भी तौफीक होगी और नबी की शरीयत की रूह भी इसे मिलेगी। अगर नेकी, इबादत, अमाल का ढेर पास मौजूद है, लेकिन इस उम्मती का मिजाज ही नबी वाला नहीं, तबीयत ही नबी वाली नहीं, तो फिर इसकी नेकी का ढांचा होगा, रूह नहीं। नमाज की 4 रकतें होंगी, वो नमाज नहीं होगी। हज का तवाफ होगा, बज़ाहिर एहराम होगा, दूसरे अरकान होंगे, वापसी पर मुबारक सलामत होगी, लेकिन वो हज नहीं होगा। उम्मती के आमाल अल्लाह की बारगाह में शर्फ कबूलियत तब पाते हैं कि जब उम्मती सिर्फ शरीयत नबवी ही नहीं, मिजाज नबवी पर भी आएगा। ये बुनियाद है। अब मिजाज नबवी के 2 रंग समझे। अगर सारी बात ले लें तो सारी जिंदगी के लिए काफी है। आखिरत भी बनेगी, दुनिया भी बनेगी। वादा। मिजाज नबवी के 2 रंग लेने हैं, 2 रंग समझने हैं। अगर समझ आ गए तो फिर बात समझ आएगी कि हमारी शरीयत, नेकियां, इबादत अल्लाह की बारगाह में कब कैसे कबूल होंगी। मिजाज नबवी का एक रंग था नरम खुई। बहुत से रंग हैं, हम आज 2 पर बात कर रहे हैं। मिजाज नबवी का एक रंग था नरमी। तबीयत मुबारका के अंदर, मिजाज नबवी के अंदर नरमी थी, नरमी। दूसरों के लिए सहूलत, आसानी। आज के लफ्ज बोले तो दूसरों को स्पेस देना, मौका देना, रास्ता देना। बार बार गौर करे, बड़े इससे रास्ते निकलते हैं। इस चीज की अहमियत आज हमें शायद पूरी तरह समझ नहीं आ रही, इसलिए परेशान है। आज 2 भाई एक छत के नीचे नहीं रह सकते। क्यों? हम दूसरे को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है, नरमी के लिए तैयार नहीं है, स्पेस नहीं दे रहे, दूसरे को मौका नहीं दे रहे, ना किसी की सुन रहे हैं, ना हौसला, ना बर्दाश्त। कोई गल करके वेखे, साढ़े चो हलाकू खान निकल गए और चेहरे पर वो करफ्तगी, तौबा तौबा, देखना मुश्किल हो जाता है। मिजाज नबवी क्या था? नरमी, सहूलत पसंदी, दूसरों को रास्ता देना, मौका देना। चेहरा अनवर पर मुस्कुराहट तैरती थी। ठीक।
एक आयत शरीफा समझ लो, बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इरशाद फरमाया, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र। मौका समझना, ग़ज़वा ओहद का मौका है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मामूर फरमा, तुमने यहाँ ड्यूटी देनी, तुमने यहाँ देनी, तुमने यहाँ खड़े होना। 70 सहाबा थे, उन्हें मामूर फरमाया। 50 सहाबा, उन्हें मामूर फरमाया ये मैदान के पीछे तुमने खड़े होना, घाटी पर। और जब तक हम ना कहें यहां से हिलना नहीं, ताकि दुश्मन लश्कर को पीछे से हमला ना करे। सहाबा खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। बिल आखिर मैदान ठंडा पड़ गया, मुशरिकीन भाग खड़े हुए। सहाबाए किराम मैदाने ओहद में घूम फिर रहे, जख्मी इकट्ठे कर रहे, सामान इकट्ठा कर रहे। इन 50 लोगों ने देखा अल्लाह के नबी का हुक्म था जिहाद जारी रहने तक, अब मक्का के मुशरिक तो भाग खड़े हुए, लिहाजा नीचे जाकर इन मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए। कुछ वहीं खड़े रह गए, अक्सरियत नीचे आ गई। पीछे से हमला हुआ, फतह शिकस्त में बदल गई। 70 सहाबा शहीद हुए, 70 जख्मी हुए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए। अगर मंजर समझे हो तो क्या कैफियत होगी। नजरों के सामने मुशरिकीन भाग खड़े हुए थे। इन 50 सहाबाए किराम की खता की वजह से मंजर बदल गया। वही मुशरिकीन पीछे से आए, फतह शिकस्त में बदली, गाजी शहीद हो गए। अब सामने 70 शहीद पड़े, जख्मी पड़े। क्या कैफियत होगी। अब उन्हें सहाबाए कराम भी घूर रहे और चेहरे नबुव्वत पर भी थोड़ी मुश्किल आ रही। सोच, गहरी सोच, क्या करें, क्या किया इन्होंने, इनकी खता की वजह से क्या हो गया। जागो, अगर हमारे सामने ये मामला हो और पूरी तवज्जो से समझें तो बात समझ आएगी। ऐसे में ये आयत शरीफा उतरी, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम, हमारे महबूब हमने आपको रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आपको रहमत ही सचती है, नरम दिली ही सजती है। ये चेहरे नबुव्वत पर जो सवाल और जरा मुश्किल सी है, इसे खत्म फरमाएं। आप रहमानो रहीम की रहमत से रहमतल लिल आलमीन हैं। चेहरे नबुव्वत पर मुस्कुराहट लाए, नरमी लाएं, स्पेस दे, इन्हें मौका दे। कोई नहीं, हो गई गलती, इन्हें सीने से लग। आज भाई बनाम भाई, भाई बनाम भाई, मैं कहता हूं वहीं डूब के मर जाना चाहिए जब अंदर से आवाज लगती है। आवाज सुनी कदे? अंदर से आवाज लगती है, फलां बनाम फलां, आ जाओ। इधर भी भाई, इधर भी भाई, वालिद मुश्तरक,
कैस अदालत ते रौला की 2 मरले। आज हम इतनी सी मोहलत भी उस शख्स को देने के लिए तैयार नहीं। शनाख्ती कार्ड पर वालिद एक लिखा, एक गोद में पले बड़े, मरला 2 मरले तो मैं ज्यादा कह गया, 500 तभी रोला है। बात समझ रहे? कहां हम पहुंच गए। फिर कहते जी झगड़े खत्म नहीं होते, फलाने खत्म नहीं होते, घर में सुकून नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है। फिर जाते तवीज फरोश के पास, वो कहता है जी 5000 लगणगे तो काम हो जाएगा, है नहीं? फिर चल सो चल। कई आते हैं बेचारे थक हार के, फिर बताते हैं जी फलाने को इतने दिए, फलाने को इतने दिए, यूं दिए। जो गल अकल वाली समझा दो, नाल कुछ पढ़ना से दो, पढ़ना से तैयार नहीं। तवीज फरोश झूठ बोलेगा, मैं पढ़ाऊंगा, तू जा बेगम, फिर तैयार है। कहते पैसे ले लें, पढ़ा नहीं। खैर, तो किसकी उम्मत है, क्या तालीमात हैं, अगर माहौल समझे हैं। ए हमारे महबूब रहमत ही सजती है, चेहरे नबूवत पर मुस्कुराहट जारी रखे। क्या हो गया, गलती हो गई, लगाएं सीने से। ये आपकी नरमी ही है, ये दरगुजर करना ही है, ये नबूवत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरना ही है। ये सहाबा ऐसे आपके गिर्द इकट्ठे हैं जैसे शमा के करीब परवाने होते हैं। परवाने को जब लगे कि शमा मेरी है तो जलने के लिए भी तैयार होता है, खुशी खुशी जान देता है। ए हमारे महबूब, आप शमे नबूवत हैं, ये परवाने हैं, आप अपना तो बनाएं, ये जाने भी देंगे। वलो कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, ये होश से सुनो। ए हमारे महबूब, अगर आप तुंद खू होते, सख्त मिजाज वाले, अगर शुरू से बात समझ रहे, अगर आप सख्त मिजाज वाले होते, चेहरे पर तरख्तगी होती, मुश्किल तबीयत होती, लन फज़्ज़ू मिन हौलिक, ये सहाबा आपके इर्द गिर्द से मुंतशिर हो जाते, फिर करीब ना रहे, कोई उधर कोई उधर। फिर कहूंगा, कहना पड़ता है, मजबूरी है। आज वालिद को, घर के सरबराह को न अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, न अपनी जिम्मेदारी निभाने का सलीका वल है, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं। बस एज बढ़ रही है, 45, 50, 60 बाबा हो गया है, अकल पोरे दी नहीं, पता ही नहीं, कहीं सीखा ही नहीं। कुंबे को कैसे चलाना, बेटी बेटा बहू, कैसे कोई मामला हो जाए, बिठाना समझाना, आगे रास्ता देना। सरबरा, घर का सरबरा जब तक अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेगा, तरीका नहीं आएगा, घर नहीं चल सकता। खैर, अल्लाह के नबी, आप सहाबाए कराम से वैसे ही नरमी से पेश आए, चेहरे नबूवत पर मुस्कुराहट रखें, दरगुजर करे, दरगुजर करे, दरगुजर करे, इन्हें सीने रहमत से लगाएं। अगर सख्ती करेंगे तो ये मुंतशिर हो जाएंगे। फाफु अन्हुम, सिफारिश देखो, अगर समझो तो लुत्फ आ जाए, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। अब सिफारिश छोटा बड़े से करता है या बड़ा छोटे से? छोटा बड़े से करता है, जनाब ये कर दे, जनाब ये कर दे। नबी सिफारिश करते हैं अल्लाह से, बात समझ आती है, पैगंबर छोटे, अल्लाह बड़े हैं। यहां मामला ही अजब है, मोहब्बतें समझो।
अल्लाह सिफारिश कर रहे नबी से। ये सहाबा रब को कितने प्यारे, ये हुजूर के गुलाम रब को कितने प्यारे। अल्लाह सिफारिश कर रहे नबी से, मेरे महबूब पैगंबर नरमी करें, नरमी नरमी करें, नरमी सीने से लगाएं, फाफु अन्हुम मुआफ कर दें, वस्तगफिर लहुम मुझसे भी इनके लिए माफी मांगे, वशाविरहुम फिल अम्र आइंदा के लिए भी इन्हें मशवरे में बिठाएं, इन्हें हौसला दें, इन्हें बताएं इनसे हो गई थी गलती जो होनी थी, इन पर अब भी वैसे ही एतमाद। कमाल। अब्बास बदनसीबों को हजरात सहाबा कराम समझ नहीं आते तो क्या करें, उनकी बदनसीबी है। ये खुदा का कुरान है, ये उन सहाबा कराम के मुतालिक है जिनसे खता हुई, जिनकी खता की वजह से 70 शहादतें हुई, जख्मी हुए, वो इतने प्यारे हैं। जनाबे अबू बकर कितने प्यारे हैं, जनाबे उमर, जनाबे उस्मान, जनाबे हजरत अली, वो कितने प्यारे होंगे। ये तो खता करने वाले हैं, इतने प्यारे। मेरे महबूब सीने से लगाएं, माफ करें, इनके लिए रब से भी माफी मांगे, आइंदा भी इन्हें एतमाद है। तो ये है मिजाजे नबवी। जो चीज समझा रहा, ये है पैगंबर की तबीयत, नरमी नरमी, मुआफी, सीने से लगाना, रास्ता देना, स्पेस देना, मौका देना, आगे बढ़ाना। अच्छा, अगर आप समझो तो ये नरमी आई कहां से? ये नरमी आई ऊपर से, ऊपर से चली। अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, ठीक, उस नरमी ने सफर किया, मुंतकिल हुई नीचे जमीन पर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतल लिल आलमीन। फिर ये नरमी आगे चली और सहाबाए कराम को फरमाया गया रुहमाउ बैनहुम। और समझो तो हमाद आपके लिए गिफ्ट है, बहुत होशियारी से। अल्लाह जिसे अपना बनाते हैं, होश में रहना, तवज्जो रखना, सारे मसले हल। अल्लाह जिसे अपना बनाते हैं, आज भी रब ताला का यही जाबता है, अल्लाह उसकी तरफ अपनी सिफात मुंतकिल करता है। हाँ, अल्लाह रहमत वाले, अल्लाह के बंदे जिनसे रब को प्यार, वो भी दूसरों पर मेहरबान। और आगे बढ़ो, अल्लाह बरकतों वाले, जिसे अपना बनाएंगे उसके घर की तरफ बरकतें मुंतकिल करेंगे। अल्लाह ताकत वाले, जिसे अल्लाह अपना बनाएंगे, जो सजदे से आशना होगा, अल्लाह उसकी तरफ ताकत मुंतकिल करेंगे। वो अकेला होगा, रोब इतना जितना किसी फौज का हो। देखे हमने ऐसे लोग। अल्लाह बेनियाज, जिसे अल्लाह अपना बनाएंगे, अल्लाह उसे भी बेनियाजी देंगे। वो अकेला पूरी कायनात होगा। हमने ऐसे लोग देखे, पढ़ो औलिया अल्लाह के वाकयात। अकेले अकेले जंगल में कोई फकीर बैठे थे, खुदा ताला ने क्या बेनियाजी बख्शी। फिर अर्ज कर रहा, अल्लाह जिसे अपना बनाते, अपनी सिफात उसकी तरफ मुंतकिल करते। अल्लाह को मौत नहीं। बहुत होशियारी से कोशिश करता हूं इस तरफ ना जाऊं, आ जाती।
अल्लाह को मौत नहीं, अल्लाह जिसे अपना बनाते हैं, जो प्यारा हो जाता है, वलीउल्लाह हो जाता है, बज़ाहिर सांसें उखड़ती हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, दफनाया जाता है, दुनिया से चला जाता है, लेकिन अल्लाह हमेशा के लिए, अल्लाह उस अपने बंदे का नाम भी हमेशा के लिए जारी रखता है। अब सदियां गुजर गई, क्या किसी पैगंबर के नाम को कोई भूला? जमाने गुजर गए, जनाबे सहाबाए कराम के नामों को कोई भूला? कैसे कैसे फुकहा, मुहद्दिसीन, औलिया अल्लाह, अल्लाह के प्यारे दुनिया से गुजरे, सदियां गुजर गई, आज भी कोई उनका नाम ले दिल में मोहब्बत भर आती। ठीक, इसलिए अल्लाह के बने, सजदे से आशना हो, रब से ताल्लुक जोड़े, अल्लाह अपनी सिफात सारी की सारी मुंतकिल करेंगे। जो चाहिए ना वो ऊपर से बगैर मांगे मिलेगा। मिजाजे नबवी में नरमी, रहमत, मुआफी, दरगुजर, मुस्कुराहट, दूसरों को मौका देना। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर से बाहर की तरफ रवाना हो रहे, देखा एक बुढ़िया बोझ उठाकर जा रही। कहा, अम्मा मुझे 2 गठड़ी, मैं उठाकर ले जाता हूं। अच्छा उठा लो। अल्लाह के नबी ने बूढ़ी अम्मा का बोझ सर पे रखा और पूछते हैं, अम्मा जी कहां जा रही हो? तब पुत्र शहर से बाहर जा रही हूं। क्यों, खैरियत है? कहने लगी, सुना है एक नौजवान कहीं से आ गया। बूढ़े लोग ना कोई नमी गाल आए तो ज्यादा महसूस कर दें, कहते हैं नवा कटक हो गया। बूढ़ी ने कहा, मैं बड़ी परेशान हूं, नई खबर सुन ली, एक नौजवान आया है, वो लोगों को उनके दीन से हटा रहा है, उनके बुतों से दूर कर रहा है, मुतनफिर कर रहा है। कहता है ये बुत बुत नहीं है, एक अल्लाह है। अजीब अजीब बातें करता है। मैं डर रही हूं, पिछली उम्र है, कहीं अपने बाप दादा का दीनी ना छोड़ दूं, लिहाजा मैं मक्का छोड़कर जा रही। अच्छा अम्मा, फिर और वो क्या कहता है? अब बातें चल रही, जहां पहुंचाना था बूढ़ी अम्मा को पहुंचाया, सामान रखा, कहा अम्मा और कोई जरूरत हो तो बताओ। बच्चे बहुत कमाल के लगे मुझे। हो कौन? कहा माँ जी हूं तो वही। अब ये अहादीस में जिक्र, हूं तो वही। कहा अच्छा तुम वही हो, तो फिर बताओ वो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ये मिजाजे नबी। फिर कहूंगा, आज भाई बनाम भाई मरले 2 अदालतों में लड़ रहे, किसकी उम्मत, किसका कलमा पढ़ते? इतना मौका नहीं दे सकते, इतनी स्पेस नहीं। आप सुनते चले आते हैं इत्तेफाक से, हमने भी कई दफा बयान किया, बहरहाल 2 लफ्जों में दोहरा देते हैं ताकि जो बात समझा रहे हैं वो अच्छी तरह समझ आ जाए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से गुजरते हैं और रोजाना ही गली के अंदर एक मकान की छत से कूड़ा करकट ऊपर डाला जाता है। एक मर्तबा गुजरे तो ऊपर से कूड़ा करकट नहीं आया, सीधा दरवाजे पर पहुंचे, पूछा गया कौन? कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बूढ़ी अम्मा थी, डर गई, अब तो हुआ काम खराब, बदला लेने आ गए। कहा आ जाओ। अम्मा आज आप नजर नहीं आई, सोचा तबीयत तो ठीक है, कोई जरूरत तो नहीं है, कोई खिदमत बताइए। बूढ़ी अम्मा की आंखों से आंसू आए।
ये अल्लाह के महबूब पैगंबर हैं। ताइफ वालों को बता रहे, ताइफ वालों, मैं जो तुम्हें कलमा देने आया हूं, जो तुम्हें समझाने आया हूं, सिर्फ आखिरत की बातें नहीं हैं। मेरा कलमा पढ़ लो, अल्लाह तुम्हें ऐसी सरदारियां देगा, तुम ही तुम होगे, तुम आगे आगे, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे होगी। कहा नहीं, पत्थर मारे, आवारा बच्चे पीछे लगाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से निकल रहे थे, एक बाग के किनारे टेक लगा के बैठ गए, जिसमें मुबारक से लहू बहता बहता नालेने पाक तक पहुंचा, पांव तक पहुंचा। फरिश्ते ने आकर अर्ज किया, ए अल्लाह के प्यारे नबी, हुक्म फरमाए तो ताइफ वालों को इन पहाड़ों के दरमियान मसल कर रख दें। फरमाया नहीं, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा। मिजाज पर तवज्जो देनी, मैं मिजाज समझा रहा। हजरत हमजा सैयद शुहदा, हुजूर के चचा, शहीद किए गए, बेदर्दी से शहीद किए गए, जिस्म के सारे आज़ा अलग अलग किए गए, कलेजा निकाल कर चबाया गया। यही शहीद करने वाले हजरत वैशी फतेह मक्का के पास बाद पहुंचे और कहा, ए अल्लाह के नबी, क्या मेरे लिए भी माफी? हिंदा आ गई, ए अल्लाह के नबी, मैं भी इसके साथ थी, मैंने हमजा का कलेजा निकाल कर चबाया था, क्या हमारे लिए भी माफी है? पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मेरा कलमा पढ़ लो, जिसने मेरा कलमा पढ़ लिया सबके लिए माफी। मिजाजे नबवी समझा, फिर समझे, बार बार समझे। मिजाज के अंदर नरमी, दरगुजर, माफी, दूसरों को मौका देना, आगे करना, चलाना, ये मिजाजे नबवी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत का एक रंग है। अब आओ दूसरे रंग की तरफ, होशियारी से, तवज्जो से बात समझते जाओ। मिजाजे नबवी का दूसरा रंग था दूसरों का ख्याल। समझो तो कान खड़े हो जाए। दूसरों का ख्याल, हमेशा दूसरों का ख्याल। आयत शरीफा देखो, लुत्फ लो, अगर समझ सको तो। फरमाया, लक़द कान लकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह फरमाते हैं, हम अपने नबी का मिजाज तुम्हें देते हैं, मिजाज देते हैं। मिजाज देखो जरा, दूसरों का ख्याल रखने वाले, कितना ख्याल, कैसा ख्याल, इससे बढ़कर ख्याल क्या होगा? हैरान हो जाओ। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, दूसरों का ख्याल इतना है कि उम्मत को अभी एक तकलीफ प्रैक्टिकली पहुंची नहीं। होशियार, अभी एक तकलीफ पहुंची नहीं। उम्मत की एक मुमकिना तकलीफ, सदियों जमानों बाद की तकलीफ, कि ये उम्मत अगर ऐसे ही रही तो ये अल्लाह की नाराजगी मोल लेकर मरेगी, ऐसे ही अल्लाह के पास पहुंचेगी। खुदा ने जहन्नुम बना रखी है, उसका अज़ाब बड़ा सख्त है। ये ऐसे ही रब से दूर रहे तो पकड़े जाएंगे। वो सदियों जमानों बाद इस उम्मत को जो तकलीफ होनी है, वो सदियों जमानों पहले पैगंबर महसूस करते हैं। यानी कोई मिसाल नहीं है। एक माँ बच्चे के लिए रोती है, बच्चे का दर्द, उसकी तकलीफ महसूस करती है,
लेकिन बिलाखिर कहीं ना कहीं जाकर माँ को भी सब्र है और थक हार कर सो ही जाती है। बच्चा रो रहा, माँ बेचारी थक कर सो गई। अम्मा आयशा फरमाती हैं, ऐसे होता था, रात के पहर में उठती, अल्लाह के नबी बिस्तर पर मौजूद ना होते, मैं आपको ढूंढने निकल पड़ती। कभी जाकर जन्नतुल बकी में रो रहे, अल्लाहुम्मा उफ़िर लि उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। कभी सजदे में पड़े, कभी खड़े, कभी रुकू में, इतना रब के सामने खड़े होते, नबूवत के पांव सूज जाते। कभी सजदे में सारी रात गुजर जाती, मैं डरती कहीं रूह तो परवाज नहीं कर गई। करीब होती तो मांग रहे होते, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती। तो कोई मिसाल है, यानी कोई सोच है, दूसरों का एहसास, दूसरों का ख्याल। फरमाया मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है, एक शख्स जंगल में गया, उसने आग जलाई। आग जो जलाई तो जंगल है, खुला माहौल है, पतंगे इर्द गिर्द, कीड़े मकोड़े इकट्ठे होने शुरू हो गए, आग में गिरने लगे। बंदा नरम दिल था, पतंगों को उड़ाने लगा, वो फिर गिर रहे, उड़ाने लगा, वो फिर गिर रहे। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरी उम्मत, मुझे तुम्हारा बड़ा ख्याल है, मैं भी ऐसे ही तुम्हें पकड़ पकड़ कर जहन्नुम से बचा रहा हूं, तुम मेरे हाथों से निकल निकल कर जहन्नुम में गिर रहे। दूसरों का एहसास, जो बात समझा रहा हूं उस पर तवज्जो रखनी। कुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत, तुम तो जहन्नुम के किनारे पर खड़ी हो, मैं अल्लाह का नबी रहमतल लिल आलमीन तुम्हें पकड़ पकड़ कर किनारे से पीछे करता हूं, तुम फिर गिरते हो, मैं पीछे करता हूं, तुम फिर गिरते हो। होश से रहे। तो मिजाजे नबवी का दूसरा रंग क्या है? दूसरों का ख्याल, दूसरों का ख्याल। अब दो रंग हो गए। पहला रंग मिजाज में नरमी, सहूलत, दूसरों को मौका देना, माफ करना। दूसरा रंग क्या है? दूसरों का ख्याल। हम पहला मिजाज भी नबी का गुम कर चुके हैं, मिजाजों में नरमी नहीं रही, और दूसरा मिजाज भी पैगंबर का गुम कर चुके हैं, दूसरों का ख्याल नहीं। एक घर के अंदर भी बाज दफा, एक घर के अंदर भी बाज दफा एक भाई बेचारा माड़ा है, दूसरा अच्छा है। पहले जमाने में होता था, इधर से कुछ पका खाना पीना उधर भेज दिया, उधर भेज दिया, कुछ प्लेटें मोहल्ले में, घरों में, पोर्शनों में आती जाती नजर आती थी। ठीक, फिर मोहब्बतें कहां से आएंगी? ओ मोहब्बत वाली ड्यूटी ला दो, कारी साहब से तवीज दे। बात समझ रहे हैं बात? फिर मोहब्बतें कहां से आए, मुझे बताए। तो ये मिजाजे नबवी के दो रंग अपनाने होंगे। पहला रंग तबीयत में नरमी, मुस्कुराहट, दूसरे से मोहब्बत, माफ करना, मौका देना। और दूसरा रंग दूसरों का ख्याल करना। आज से घर में शुरू कर दो, बरादरी में शुरू कर दो, भाइयों के साथ ये शुरू कर दो, देखो क्या नतीजा निकलता है। करेंगे कोशिश इंशाल्लाह। अच्छा, अब आओ मकसूदी बात की तरफ। शुरू में कहा था, बहुत से दोस्तों ने नहीं सुना, कुछ ने सुना भुला दिया, फिर ताजा करवा देता हूं। जब तक तबीयत, मिजाज नबी के मिजाज के साथ मिलेगा नहीं, जब तक उम्मत के अंदर पैगंबर के मिजाज के ये रंग नहीं आएंगे, उम्मत की शरीयत कबूल नहीं, नेकी इबादत की रूह से हासिल नहीं होगी। करता रहे फिर हज।
भाई का हक खा रखा, उसे सता रहा, और हाजी साहब माशाल्लाह हज करके आ गए। ये फिर चक्कर ही है। फिर पहले मैंने अर्ज किया ना, इधर से फ्लाइट गई मुबारक सलामत, गया जी माशाल्लाह हज करके, उधर से खजूरें को 15-20 सेल्फियां आ गई। हाँ जी हाजी साहब जन्नत माशाल्लाह ना। शुरू में जिक्र किया ये ढांचा है, ढांचा, रूह नहीं। नमाज 4 रकतें फजर की, जोहर की 10 रकतें, ये ढांचा है, अंदर रूह नहीं। इबादत की रूह से मिलेगी। हज उसका हज बनेगा, नमाज उसकी नमाज बनेगी, ज़कात उसकी ज़कात बनेगी कि जब ये अपनी तबीयत नबी वाली बनाएगा, मिजाज नबी वाला बनाएगा। इसलिए नरमी लाएं, कूल डाउन, नर्म नर्म, दूसरों का ख्याल रखें। जो नमाज पढ़ते उसकी कबूलियत के लिए जरूरी, हवा में बातें करने की आदत नहीं मुझे। हदीस पाक में है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। अब सुनते जाओ, वक्त थोड़ा है, मजमून समेट रहे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, मैं तुम्हें बताऊं जिस पर दोजख की आग हराम वो कौन, और मैं तुम्हें बताऊं कि दोजख की आग पर कौन हराम। सवाल बड़ा अजब है, अल्लाह के नबी कर रहे हैं, सहाबी मैं बताऊं? कहा या रसूल अल्लाह जरूर बताएं, अल्लाह करे मैं भी उनमें हो जाऊं। दोजख की आग मुझ पर हराम, मैं दोजख की आग पर हराम। फरमा अब्दुल्ला इब्ने मसूद, मिजाज नरम करो, माफ करना सीखो, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। एक बुजुर्ग ने इस हदीस पाक का अजब मतलब लिखा, हमाद गौर करो, लुत्फ आ जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ये समझाना चाहते हैं, तबीयत मिजाज ऐसी बनाओ कि लोगों को तुम्हारे साथ बैठने में लुत्फ आए। और जरा गौर करो कि अपने हालात दे भी, और मैं भी गौर करता। हमारे पास बंदा यार मगर यार फिर कई बंदे दूर से देखकर न सिरे थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू है नहीं, कई किसी को मजबूरन बिठा लिया, हालांकि बैठा सामने कुर्सी पे होता है, ऐसे लगता है सर पे बैठा। ये छोड़ना पड़ेगा मुझे भी, आपको। तो ऐसे बनो कि दूसरों को लुत्फ आए, दिल करे यार फलां से मिलते हैं, फलां के पास बैठते हैं। और ये होता रहा है, मैं आपसे अर्ज करूं, ये होता रहा है। पूछो किसी 25-30 साल पुराने बंदे से, जिथे लाहौर रहने इन्हां कोल नहीं, बाबे बेचारे थे गलिए जी खंगे खुंदे पे, है नी, दिल करता था ऐसे अंदर से, दिल करता यार फलाने, चलिए नहीं ताया जी को, चलिए नहीं फलाने को, ऐसे दिल करता था। लोग जाते थे, बैठते थे, घंटों घंटों बैठते थे, वो भी इसी दुनिया के लोग। तो ऐसा मिजाज रखे कि दूसरे को मजा आ जाए आपके पास बैठने में, आपसे बातें करने में, मीटिंग करने में लुत्फ आ जाए, ऐसा मिजाज। ये अल्लाह के नबी के पाक इरशाद का खुलासा है। दूसरी हदीस पाक हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ही से रिवायत, फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक गुनाहों को ऐसे खा जाते हैं जैसे पानी आग को। हैरान कौन, अब इसे खोलो तो वक्त ही नहीं है हमारे पास, क्या करें। अच्छी अखलाक अपनाएं, माशरे के अंदर सारी नफरतें, अदावतें, ये जो चेहरे पर हर वक्त बल पड़े हुए भाई भाई का वेरी, सब खत्म होंगे, पानी फिर जाएगा। अच्छे अखलाक, फरमा अच्छे अखलाक गुनाहों को ऐसे खा जाते हैं जैसे आग पानी को, और फरमा बुरे अखलाक नेकियों को ऐसे खा जाते हैं जैसे सिरका शहद को। एक मन शहद है, एक कतरा सिरका डालो, वो शहद शहद नहीं रहेगा। अब बताओ
कितनी मुश्किल से हज किया, अल्लाह सबको ले जाए। कितनी मुश्किल से नमाजें पढ़ी, अल्लाह सबको पाबंद बनाए। कितनी मुश्किल से ज़कात दी, तिलावत की, जिक्र अज़कार किए, लेकिन इन्हें संभाल कर रखना है, संभाल कर। बद अखलाकी सिरके का एक कतरा भी गया तो सारी की कराई फारग। ये हुजूर का इरशाद है। अच्छे अखलाक गुनाहों को खा जाते हैं जैसे पानी आग को, बुरे अखलाक नेकियों को, की हुई नेकियों को खा जाते जैसे सिरका शहद। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने बेटे को बुलाया, नसीहत की, बच्चे इधर आओ, मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूं। जी अब्बा जान। फरमाया कभी भी छुप कर वो काम ना करना कि लोगों के सामने आ जाए तो शर्मिंदगी हो। कभी छुप कर वो काम नहीं करना कि लोगों के सामने आ जाए तो शर्मिंदगी हो। और मेरे बच्चे, इंसानों में जीना है, इंसानों में जीना है तो फिर नरम तबीयत रहना, मुआफ करने वाला रहना, फिर चेहरे से मुस्कुराहट जाने ना देना। नसीहत। आज जितने मेरे एज फेलो बैठे हैं 50-55, कोई एक लम्हा बताओ बच्चों को बिठाकर समझाया हो। ठीक, मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसे एज, अपनी एज के बंदों पर। बच्चे जवान हो रहे और बाबे नु आप ही मोबाइल चो हाथ नहीं कटते, बच्चे की खैर तरबियत करनी। अब ये सहाबी हैं, सहाबी ज़ादे हैं, मामूली बात थोड़ी है। सहाबी बेटे को बिठा करके रहे, मेरे बच्चे कभी छुप कर वो काम नहीं करना कि लोगों के सामने करो तो शर्मिंदगी हो। मेरे बच्चे मिजाज नरम रखना, चेहरे से मुस्कुराहट ना जाने देना, दूसरों को माफ करना। ये बाप नसीहत कर रहा है, हमने कभी किए? फिर बिगड़े तो क्या करें? आखिरी बात, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिनल ईमान अन युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सी। ईमान क्या है? ईमान क्या है? कलमा हमने पढ़ा, अल्लाह हमें कलमे ईमान की हकीकत भी दे दे। फरमा, ईमान ये है जो खुद पसंद करता है दूसरों के लिए भी करे। जो खाना खुद पसंद दूसरों के लिए, जो पहनना खुद पसंद दूसरों के लिए, जो जीना खुद पसंद दूसरों के लिए। लफ्ज संभालते जाओ। जो इज्जत खुद के लिए पसंद करता है दूसरों को वो इज्जत दे। जो दरगुजर, जो माफी, जो पर्दा। अब इसे खोलते जाओ ना तो हैरान। इरशादे नबवी इतना सा है, सदियां गुजर गई, इससे शहद टपक रहा है, रास्ते निकल रहे हैं। ये कमाल है। जो खुद के लिए पसंद दूसरों को चाहता है कि मेरी बेटी बाइज्जत रहे, दूसरे की भी बेटी है। चाहता है कि मेरी जरूरतें पूरी हों, दूसरे की भी हैं। चाहता है मेरे लिए आसानियां हों, दूसरों के लिए आसानियां चुने। चाहता है आगे बढ़ो, चाहता है मैं नमाज पढ़कर जन्नत जाऊं तो दूसरों की भी सोचे। ऐ नहीं कि हाजी साहब कर ले जनाब, खुश हो गए माशाल्लाह, तस्बीह चाह के निकल है, नमाज पढ़ी तो गए जी, जन्नत कन्फर्म नहीं। हाजी साहब ऐसे जन्नत कन्फर्म नहीं है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लु राइन मसऊलुन अन रइयतिही। हर एक चरवाहा मतलब भेड़ बकरियां संभालने वाला, और मुलाजिम जो चरवाहा होता है वापसी पर मालिक पूछते हैं 70 बकरियां थी, 20 भेड़े थी, की तई। अल्लाह ने जो रिश्ते दिए, दादा अबू पूछा जाएगा आप कितने छोड़कर आए, किस रंग में छोड़कर आए। हाँ, डैडी पापा पूछा जाएगा। अल्लाह ने औलाद दी, अपने दिए, घर दिया, बीवी दी, कभी पूछा था? नमक कम हो गया, पाक भारत जंग लग गई बीवी के साथ, बीवी ने नमाज नहीं पढ़ी, माथे पे बल ही नहीं, सवाल ही नहीं। यानी हैरान को ये सवाल ही नहीं। पूरे इंसाफ के साथ मेरे प्यारों, पूरे इंसाफ के साथ दिल में खुद ही सोचें, खुद ही जवाब दें।
आखिरी मर्तबा घर में कुरान खुला तिलावत करते किसको देखे? खुद ही सवाल खुद ही जवाब, बोलना नहीं। पूछा बीवी से आखिरी मर्तबा कब तिलावत की थी, कुरान कब खुला था? कहां जा रहे हैं? देखा बच्चे को? कल खुद से पूछे, खुद से सवाल करें। मेरे घर के 7 बंदे हैं, 7 बंदों ने कल 5 वक्त की नमाजें थी, किसने कितनी पढ़ी कितनी नहीं पढ़ी? कहां से ढूंढ रहे हैं रिज्क में बरकतें, घर में सुकून? जिस घर में सजदे नहीं, रब को सजदे नहीं, उस घर के अंदर पैसों से बरकत नहीं आएगी। मालो दौलत से 6-6 बंदे जॉब कर रहे हैं, फिर भी खाली के खाली। क्यों? ये पेशानी सजदे से आशना होगी, इससे इज्जत मिलेगी, रिज्क मिलेगा, बरकत मिलेगी, सुकून। लेकिन सवाल तो उठाए ना, इसलिए अर्ज कर रहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो खुद के लिए पसंद करता है दूसरों के लिए करे। अब जो भी है सबसे आगे तो नेकी है। खुद के लिए नेकी जन्नत पसंद करता है, दूसरों के लिए करे। नमाज के लिए आने वाला घर भी आवाज लगा कर आए, मेरे बच्चों नमाज का वक्त है, माशाअल्लाह नमाज पढ़ लो। रस्ते में आ, दोस्त को रस्ते में पकड़ लिया, आओ चलते हैं नमाज के लिए। ये तबलीग वाले यही वल सिखा रहे हैं। और क्या करें? यही वल आ जाए, थोड़ा सा वल आ जाए। वल समझते हो? दूसरों को नमाज का कहना, मस्जिद लाना, ये वल आ जाए, घर के अंदर जाएगा, फिर बात करेगा। इतनी को थोड़ा सा तरीका आएगा को कुमाफरा की कर ले अगर डरदा है नहीं। तो डायरेक्ट जाके अज नहीं ना पूछ सकते भी कुरान आखिरी दफा बेगम साहबा कदों पढ़े? किसी तरीके से कर लो, बर्गर ले जाओ, मोहब्बत से प्यार से कहो माई लव, आखिरी मर्तबा कुरान कब पढ़ा? है नहीं? बात चलाओ तो सही चलाएंगे ना इंशाअल्लाह। कब घर में कुरान खुला, कब दरूद पाक की महफिल लगी, कब जिक्र के लिए बैठे। बच्चों के अंदर इनाम रखो, मेरी बच्ची माशाअल्लाह कुरान खत्म करेगी, मैं बेहतरीन पार्टी दूंगा। कुछ माहौल तो बनाओ। बनाएंगे इंशाअल्लाह। मिजाजे नबवी की 2 चीजें हैं, नरमी, दूसरों का ख्याल। नरमी, दूसरों का ख्याल, नरमी, दूसरों का ख्याल। ये हमारे अंदर भी आएंगी, यकीन मानो घर भी जन्नत बनेंगे, फिर नमाजें भी नमाजें बनेंगी। अल्लाह समझ दे, अमल करें।